दुनिया में वेलकम बैक। जी तो देख ली तस्वीर, पता चल गया कि ये किस जगह की है। भाई जिनको पता चल गया है वो फौरन टेक्स्ट कर दें और जिनको पता नहीं चला वो फिर से ट्राई करें और फिर भी ना पहचान सके तो फिर मेरे हिंट का इंतजार करें। जी तो मैं आपको बताऊंगी वो हिंट कुछ देर के बाद। आपने अक्सर ये फिक्रा सुना होगा कि लोड शेडिंग ने घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। भाई खाना तो आग पे पकता है, बिजली पर तो नहीं ना। हाँ भाई अवन में भी पकता है जो बिजली से चलता है, पता है ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन चूल्हे ठंडे होने वाली बात किसी और सेंस में की है जनाब। तो बात ये है कि घर का चूल्हा चलता है पैसों से और पैसे आते हैं कमाने से। अब जिन लोगों का काम ही बिजली पर मुनहसर हो तो वो तो फारिग ही बैठे रहते हैं ना लोड शेडिंग की वजह से। मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने वाले और दूसरे हुनरमंद किसी न किसी तरह बिजली पर तो इन्हिसार करते हैं और जब किसी जगह 18 घंटे की बिजली ही नहीं होगी तो वहां के लोग भला कैसे कमाई करेंगे। ऐसी सूरत हाल से दो चार हैं हाफजाबाद के हुनरमंद। देखते हैं वो क्या कहते हैं। यूं तो गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, मगर हाफजाबाद का एक नौजवान मोहम्मद अनवर भी आजकल लोड शेडिंग की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। मोहम्मद अनवर अरसा 10 साल से लकड़ी की चारपाई पर मुख्तलिफ डिजाइन बनाता आ रहा है, जिसके बायस इसकी नजर भी कमजोर हो चुकी है। मगर बेचारा क्या करे, अपने घर को भी तो चलाना है। मोहम्मद अनवर सुबह से शाम तक लकड़ी की चारपाई पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाता है, जिसके बदले मालिकान इसे रोजाना 300 रुपए देते हैं। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो साथ ही बाबडा की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिसके बायस रोजाना 12 से 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इसी वजह से मोहम्मद अनवर के घर का चूल्हा ठंडा पड़ चुका है। बिजली दी बंद दी वजह तो परेशानियां ने, बिजली रहिंदी कोनी ते काम बाल तैयार होंदा कोनी, बिजली होवे ते चितराई भी होवे। इसके मुताबिक गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस इसके काम में भी काफी कमी हुई है और अब ये 300 की बजाय बड़ी मुश्किल से 150 रुपए कमाता है, जिससे इसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। हालांकि इसके हाथों से बनाए गए मुख्तलिफ डिजाइन को मुल्क भर में सेल किया जाता है। सहरा सहरा जंगल जंगल फिरते हैं हम बेकल बेकल। क्यों भाई बेकल क्यों फिरते हैं? भाई माना कि फोर्ट अब्बास में जंगल और सहरा है, लेकिन वहां पर बहुत सारे किले भी तो हैं देखने के लायक। जैसे कितार दर कितार सफर दर सफर होता है ना, वैसे ही फोर्ट अब्बास में किला दर किला है। एक किला खत्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसी वजह से फोर्ट अब्बास को किलों की सरजमीन कहा जाता है। पुराने जमाने में किले लोगों की हिफाजत करते थे, अब इंसानों को इन किलों की हिफाजत करना पड़ती है। खैर किले तो इंसानों की बेहद हिफाजत करते थे, लेकिन इंसान किलों की वैसी हिफाजत नहीं कर रहे भाई जैसी करनी चाहिए। देखते हैं फोर्ट अब्बास के किलों पर एक रिपोर्ट। फोर्ट अब्बास का किला पाकिस्तान की उन तारीखी अमारात में से एक है जो अवाम की तवज्जो का मरकज रहे हैं। देखने पढ़ने में लफ्ज फोर्ट अब्बास 2 अल्फाज का मजमूआ है। ये खूबसूरत और प्यारा नाम लज्जत और सरूर से भरपूर है। फोर्ट अब्बास का पुराना नाम फोलड़ा अब्बासी तारीख से मिलता है, जिसमें कदीम और जदीद अहवाल पोशीदा है। तहसील फोर्ट अब्बास में 60 के करीब फसलों के आसार मिलते हैं। ये सब किले एक जैसे नहीं बल्कि मुख्तलिफ तर्ज तामीर और छोटे बड़े साइज पर मुश्तमिल हैं। ये किले दरियाए हाकड़ा के सीने में मौजूद अपने अंदर माजी की दास्तानें छुपाए हुए हैं। ताहम अब ये किले सिर्फ आसार कदीमा के तौर पर महफूज है। किसी जमाने में ये लोगों की तवज्जो का मरकज बने थे, लेकिन अब ये खंडर बनते जा रहे हैं और शायद हुकूमती हलकों को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सर्दियों का सबसे बड़ा फायदा भला क्या होता है? भाई वो ये कि सर्दी में गर्मी नहीं लगती और ना ही एयर कंडीशनर चलाने पड़ते हैं और ना ही बिजली के भारी भारी बिल आते हैं और ना ही ज्यादा लोड शेडिंग होती है। अब देखें ना, गर्मी का जोर बढ़ते ही हर जगह एसी ऑन हो गए। अब जिनके पास पैसे होते हैं वो फट से एसी खरीद कर अपने घरों या दफ्तरों में लगा लेते हैं और गर्मियों में सर्दियों का माहौल बना लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते वो भला क्या करते हैं? वो करते हैं सब्र। लेकिन कुछ लोग सब्र के अलावा भी कुछ करने की सोच लेते हैं, यानी कि नया ना सही कोई पुराना एसी खरीद कर काम चला लेते हैं। कराची में है एक ऐसी ही एयर कंडीशन कबाड़िया मार्केट जहां होता है पैसों का कबाड़ा।
जस्ट जोकिंग। भाई वहाँ पे लोग अमीर हो या गरीब जाते हैं एसी के ब्रांडेड पुर्जे तलाश करने। इन पुराने पुर्जों से बनाते हैं वो एक नया एसी और फरोख्त करते हैं पूरे पाकिस्तान में। कराची की कबाड़िया मार्केट के हवाले से मजीद जाने इस रिपोर्ट से। कराची में मुख्तलिफ अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, पुर्जाजात और दीगर घरेलू कमर्शियल इस्तेमाल की मशीनों की बड़ी बड़ी मार्केटें मौजूद हैं। कराची की पुरानी आबादी लॉरेंस एरिया के वस्त में एयर कंडीशन की कबाड़ा मार्केट कायम है। एसी की मार्केट है ये, कंप्रेसर मार्केट कहलाती है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, ठीक है। इसमें कंप्रेसर की मेन बाजार कंप्रेसर का है। स्क्रैप चीज आई है ना बाहर से, जो इसमें से चालू होता है उसको साइड पे कर लेते हैं, स्क्रैप होता है उसको स्क्रैप में दे देते हैं। इब्तिदा में यहाँ एयर कंडीशन के कंप्रेसर फरोख्त होते थे, इसीलिए इसे कंप्रेसर मार्केट भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे एयर कंडीशन का इस्तेमाल बढ़ता गया, ये एयर कंडीशन कबाड़ा मार्केट में तब्दील हो गई और अब यहाँ एयर कंडीशन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जाजात बआसानी दस्तयाब होते हैं। मेरी अलहमदुलिल्लाह 2 वर्कशॉप है वहाँ पर, तो यहाँ से जो सस्ती परचेज कर लेता हूँ, फिर इन पे मुनासिब मुनाफा करके उनको वहाँ पे सेल आउट कर देता हूँ। असल में यहाँ से जो है सामान लेने से हमें थोड़ा सस्ता पड़ता है और सही मिल जाता है सामान। ये होनी चाहिए सहूलत है, एक गरीब तबके के लिए जो है वो काम हो जाता है गरीब का किसी का, तो ये बहुत अच्छी सहूलत है उसके लिए। यूँ तो कराची में मुख्तलिफ मार्केटें मौजूद हैं, लेकिन लाइंदेरिया के इलाके में ये अपनी नौयत की वाहिद मार्केट है जिसे एयर कंडीशन कबाड़ा मार्केट कहा जाता है। यहाँ कराची और अंदरून मुल्क से लोग आते हैं और पुर्जाजात की खरीदारी करते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़, कराची। आपने इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स तो देख ली हैं, अब कुछ सुन भी लें भाई, यानी कि कुछ खबरें वबरें सुन लें ना, तो चले सुनते हैं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू के 330वें उर्स की तकरीबात अहमदपुर सियाल में शुरू हो गयी। इस मौका पर किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरियर्स, सिक्योरिटी कैमरे और वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए। तकरीब के अख्ताम पर सजादा नशीन साहबजादा मुनीब सुल्तान खुसूसी दुआ कराएंगे। लाड़काना शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर जिला कंबर शहदाद कोट के गांव लियाकत खावड़ में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बदवानी गुज़श्ता 5 साल से बंद होने की वजह से देहाती स्कूल में जानवर बांध रहे हैं, जबकि स्कूल की अंदरूनी और बैरूनी दीवारें भी उपले थापने के काम लाई जा रही हैं। बच्चे पढ़ने की बजाय स्कूल के अंदर जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। स्कूल की इमारत ज़बूं हाल हो चुकी है। स्कूल वीरान खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। इसके लगे पंखे भी महकमा तालीम के अफसरान उतार कर ले गए हैं। गुजरांवाला के करीब लाहौर से पिंडी जाने वाली मार्गला नॉन स्टॉप एक्सप्रेस ट्रेन के जनरेटर में लगने वाली आग ने बोगी को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन में फेरी लगाकर सौदा सल्फ बेचने वाले शौकत नामी शख्स ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए आग लगने वाली बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया। इस दौरान उसका हाथ भी जल गया। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। सांगला हिल में अंजुमन ताजरान की कॉल पर मुख्तलिफ कारोबारी हलकों ने 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। मिलाद चौक से निकलने वाली रैली हमीद निजामी रोड से क्लॉक टावर चौक में मुजाहिरीन ने टायरों को आग लगाकर सांगला हिल फैसलाबाद रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। जी तो सुन ली खबरें, चलें अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा भाई, क्योंकि हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात बतानी है, वो ये कि अब आप अपने इलाके के एमपीए से बात कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अपने इलाके के हवाले से कोई भी मसला हो तो वो आप पूछ सकते हैं अपने इलाके के एमपीए से। मेरी धरती मेरी दुनिया में जल्द ही आ रहा है आपका एमपीए। अब आपको कोई भी मसला हो तो आप हमें खत लिख दें, ईमेल कर दें या फिर मोबाइल पर मैसेज करके बता दें। चले मिलते हैं ब्रेक के बाद।